ओके सो 2025 के हिसाब से ये है 5 सबसे ज़्यादा फनी एनिमे कैरेक्टर। नंबर 5 साइटामा फ्रॉम वन पंच मैन। अब वैसे इस कैरेक्टर के बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता तुम एनिमे देखते भी हो या नहीं, ठीक है ना। अब पर अगर तुम एनिमे देखते हो तो तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। ये वन पंच मैन का मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना। एनिमे है उसका मेन कैरेक्टर है साइटामा, ठीक है ना। तो अगर इस एनिमे कैरेक्टर के बारे में बात की जाए, अगर तुम इसको स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके तुम एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो तो यही सबसे ज़्यादा फनी है, क्योंकि चाहे फाइटिंग का सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है ना, इसका फेस कभी चेंज नहीं होता। ऐसा का ऐसा गेग सा चेहरा रहता है, ठीक है ना। तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। और इसके एनिमे के नाम की तरह ये है, ठीक है ना, क्योंकि ये वन पंच में ही किसी को भी हरा सकता है, तो बहुत ज़्यादा ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत ज़्यादा बोर उसको कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा थक गया कैरेक्टर, ये वैसा टाइप का बिहेव करता है पूरे एनिमे में, ठीक है ना। बट हाँ, इसके पास जैसा मैंने बताया एक पंच में किसी को भी हरा देता है एनिमे में, ठीक है ना। और इस वजह से कहें ना कि ये एनिमे अच्छी भी होगी पर फनी भी बन जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली 2025 में वन पंच मैन का मेन कैरेक्टर साइटामा मोस्ट फनी कैरेक्टर में जरूर होना ही चाहिए, अपने फेस की वजह से और अपने एक्ट की वजह से, ठीक है। नंबर 4 आन्या फोर्जर फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली। ओके सो अगर इस कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो कभी ना कभी तुमने इसको मीम में देख रखा होगा, ठीक है ना, एनिमे में या कहीं तो फेसबुक कहीं पे तो देख रखा होगा, ठीक है ना। ये एक छोटी सी बच्ची जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके पास पावर्स भी है कुछ, जैसे कि ये अपने दिमाग से किसी के भी दिमाग को रीड कर सकती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब तुम समझ सकते हो माइंड रीडिंग टेक्निक को, इसके पास पावर है, ठीक है ना। पर इसी के साथ साथ जो ये इतनी क्यूट है, इस चीज़ की वजह से इसके जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाते हैं, तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना, किस तरीके से एक्टिंग है इसकी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से नंबर 4 पर मोस्ट यू कह सकते हो फनी एनिमे कैरेक्टर में आन्या का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। और मोस्ट क्यूटेस्ट एनिमे कैरेक्टर में भी ये आती है, तो जाहिर सी बात है। पर आज की वीडियो जाहिर सी बात है फनी कैरेक्टर में है, तो यस ये है नंबर 4 पर, जो कि है मेन एनिमे। आई थिंक ये मेन एनिमे कैरेक्टर ही है, जो कि स्पाई एक्स फैमिली एनिमे का नाम है, ठीक है। नंबर 3 गिनटोकी सकाता। ओके सो तुम इस एनिमे कैरेक्टर के बारे में शायद कम ही जानते होगे, क्योंकि ये एनिमे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अंडररेटेड जरूर है, ठीक है ना। आई मीन इस एनिमे के कैरेक्टर के बारे में और ज़्यादा चीज़ों को पता होना चाहिए। अगर तुम एनिमे देखते हो तो तुम्हें इस एनिमे को जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब वैसे ये मेन कैरेक्टर है गिनटोकी सकाता, इसका नाम है, तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब इस कैरेक्टर के बारे में बात की जाए कि ये तीसरे नंबर पर क्यों है सबसे फनी एनिमे कैरेक्टर में, तो ये जाहिर सी बात है जोक्स क्रैक करना इसका काम है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर एनिमेस को मोक करता है एनिमे में ही, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक बात है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है सीरियस से सीरियस सिचुएशन जो कि एनिमे में होती है, उसमें भी ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा एक्ट फनी करता है ना कि तुम इसको देखने के बाद अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये बाय द वे मेरी स्केट्स नहीं है, ठीक है ना, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। पूरे फैन बेसिस की तरफ से इसको नंबर 3 पर रखा गया है सबसे फनी एनिमे कैरेक्टर में, जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर इसके एक्ट को देख ही सकते हो, ठीक है ना। ओके सो नंबर 2 की बात करो तो नंबर 2 पर बहुत ज़्यादा एक आइकॉनिक एनिमे कैरेक्टर है, जो कि नारुतो का सबसे मेन तुम कह सकते हो नेगेटिव एनिमे कैरेक्टर भी बन जाता है, ठीक है ना। इसका नाम है टोबी, ठीक है, नारुतो का मेन अपोजिट कैरेक्टर कह सकते हो इसको, ठीक है ना। उनमें से एक, क्योंकि मदारा भी है बहुत सारे, ठीक है ना, पर टोबी उसी में से आता है। अब इसका जो एक्ट है ना शुरू में, आखिरी में क्यों नहीं, आखिरी में को ये बहुत ज़्यादा सीरियस एक यूनिक कैरेक्टर बन जाता है, पर शुरू में ये बहुत ज़्यादा फनी रहता है, क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया रहता है। वैसे तो ये ओबितो रहता है, ठीक है ना, पर शुरू में ये जब अकात्सुकी में रहता है तो ये टोबी रहता है, ठीक है ना। टोबी के कह सकते हो कैरेक्टर के नाम से, ठीक है ना, तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये इतने फनी चीज़ें करता है, जिस तरीके से बातें करना ये इतनी ज़्यादा फनी तुम स्क्रीन पर अपने देख सकते हो, ठीक है ना। और अपनी आइडेंटिटी दिखाने से पहले इसने इतना दम अपने आप को पूरे एनिमे में दिखाया है ना कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पर आखिरी में यही इंसान सबसे ज़्यादा मेन सीरियस कैरेक्टर बनता है, ठीक है ना, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक बात है। जैसे कि अब बाई इसके फनी चीज़ों की बात कर तो दम क्वेश्चन करना, डांस जोक और मोक करना, ठीक है ना। जाहिर सी बात है अपने पार करना उसको, ठीक है ना, अपने जो भी के फ्रेंड्स होते हैं उनको बिना वजह मुक करना, जिस वजह से उसके पार्टनर भी परेशान करते। तुमने अगर एनिमे देखा तो तुम्हें पता है कि ये कितना फनी कैरेक्टर है, और इस वजह से ये नंबर 2 पर जरूर आना चाहिए। ओके सो नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर है वन ऑफ द मोस्ट अगेन आइकॉनिक एनिमे कैरेक्टर सकारू गोजो
फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। ठीक है, तो इस एनिमे कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो वैसे तो ये बहुत एनिमे कैरेक्टर फेमस है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा हैंडसम एनिमे कैरेक्टर भी, ठीक है ना। इसके फैन बेसिस वुमेंस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इस समय 2025 में भी, जो कि ये एनिमे आए काफ़ी समय हो गया, पर इसके बावजूद ये एनिमे 2025 में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और इसका ये कैरेक्टर गोजो बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये मेन कैरेक्टर भी नहीं है इस एनिमे का, उसके बाद भी ये मेन कैरेक्टर से ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। पर इसी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, ठीक है ना, अगर तुमने एनिमे देखी है, क्योंकि ये भी उसी की तरह है जो मैंने शायद नंबर 4 पर बताया था। सीरियस से सीरियस सिचुएशन को भी ये फ़नी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे इसकी जान भी क्यों ना जा रही हो, ये इंसान होगा ना उस समय भी मजाक ही कर रहा होगा, ठीक है ना, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक फनी कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। आखिर का वैसे जुजुत्सु काइसेन का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर भी है, और हिस्ट्री के एनिमे कैरेक्टर में भी ये टॉप 10 में को जरूर आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। पर साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा जोक्स बनाना, ठीक है ना, सीरियस फाइट में भी मजाक करना, ये बहुत एक सरकास्टिक एनिमे कैरेक्टर है, अगर मैं तुम्हें आसान शब्द में बताऊं, ठीक है। अब ऐसे में डिस्क्राइब कर नहीं पाऊंगा, तुम्हें अगर इसके बारे में जानना है एक बार एनिमे तुम्हें देखना चाहिए, और जिसने एनिमे देखा है उसे पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। खैर, ये के 5 एनिमे कैरेक्टर, ठीक है। आई होप तुम सबको पसंद आए होंगे। ऐसी और वीडियोज़ अगर देखनी है तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोज़ और आएंगी तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, और अगर फैन हो गोजो के तो सब्सक्राइब जरूर करना।